सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साडी चल रही पंजाबी की क्लास विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी नवें दिस साडे काव्य संग्रह। सो साडा इस नवें दिस साडे काव्य संग्रह दे विच असीं जिहड़े तुहाडे कई कवि हन उन्हां दीआं रचनावां जिहड़ियां कि जो साडी इस बुक दे विच दर्ज कीतियां गईयां हन उन्हां दी प्रसंगक व्याख्या जिहड़ी वो अपनी इन्हां क्लासां दे विच कर रहे हां। सो साडी इस चल रही क्लास के विच हुण तक असीं जिहड़े कई कवि हैं जिन्हां दे विचों भाई वीर सिंह, धनीराम चात्रिक, प्रोफैसर मोहन सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, अमृता प्रीतम ते जिहड़े दले कवि जिहड़े उन्हां दी रचनावां जिहड़ियां हन वो असीं कर चुके हां। सो अमृता प्रीतम तो बाद असीं जिहड़े साडे अगले राइटर जिहड़े साडी इस क्लास दे विच शुरू कीते आ ओह हैगे जी प्रीतम सिंह सफीर जी। प्रीतम सिंह सफीर जी के जीवन के बारे में एक छोटी जी चार जी असीं साडी पिछली क्लासां दे विच मार चुके हैं। उस बाद प्रीतम सिंह सफीर जी की रचना असीं जिहड़ी साडी इस क्लास दे विच कीती सी किस पासे वाल, जिहदे विच जिहड़ा कवि है उसने अपनी दो चिट्ठी का वर्णन किया सी कि वह एक दो चिट्ठी का शिकार हो चुका है। उसनूं समझ नहीं आ रही कि वह किहड़ा किस पासे वाल जावे, किहड़ा राह फड़े जिहड़ा उसनूं जिहड़ा है उसकी आत्मिक जिहड़ी शांति है, आत्मिक जिहड़ी दिलगिरी है उसनूं शांत कर सके। सो एक रस्ता है वह है जी अध्यात्मिकवाद जिस दे विच वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो दूसरा जिहड़ा रस्ता है वह है उसके सामने दुनिया का। सो दुनिया के रंग तमाशे, दुनिया के जिहड़ा आनंद है, सुख सहूलतां और जिहड़ा है मतलब उसका सुख ते वो जिहड़ा है दुनिया की हर एक चीज़ का जिहड़ा सुख है वो मानना चाहता है, तो दूसरे पासे रबी नियामत है जिसनों भी वो प्राप्त करना चाहता है। सो फिर वो जिहड़ी है अपनी दो चिट्ठी है उसनों साडे सामने प्रगट करता है कि उसनों समझ नहीं आ रही वो इन्हां दोनों के विचों किहड़ा रस्ता पड़े। आखिर फिर वो सारा फैसला ही परमात्मा ते छड्ड दिंदा है कि जेकर तेरे विच शक्ति है तो तू मैनूं अपने रस्ते ते खिंच लै, मैनूं अपने वाल जिहड़ा है तू बुला लै। सो इस तरह जिहड़ा है कवि अपनी दो चिट्ठी का जिहड़ा हल है वो सारा परमात्मा दे उत्ते छड्ड दिंदा है। उस बाद जिहड़ी अगली साडी जिहड़ी रचना सी जो असीं साडी इस क्लास विच शुरू कीती सी, जिहड़ी असीं कल दी क्लास विच कर रहे सी, वो सी जी बरसात है ना। बरसात है ना जिहड़ी है उस दे विच जिहड़ा कवि है उसने अपनी प्रेमिका दे बिरहों का जिहड़ा दर्द है उसका वर्णन किया है कि किस तरह जिहड़ी उसकी प्रेमिका है वो उस तो विछड़ चुकी है, उसके विछोड़े की अवस्था दे विच जो हालत कवि दी है ते इस हालत दे विच उसनूं कितों अपनी प्रेमिका की जिहड़ी मुस्कुराहट है वो प्राप्त हुई है, ते वो मुस्कुराहट उसके लिए इन्नी ज़्यादा सुखदायी है कि वो उसनूं बरसात की तरह जिहड़ी है लग रही है कि जिस तरह वो औड़ा मारी धरती है तो उस औड़ा मारी धरती के उत्ते उसकी प्रेमिका की जिहड़ी मुस्कुराहट है वो एक बरसात की तरह जिहड़ी है वो हो चुकी है, तो वो उस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई है। सो अपने जिहड़े गिले शिकवे हैं जो अपना प्रेमिका के नाल उसका वार्तालाप है जो उसनूं कहना चाहता है वो उसनूं इस कविता के राही जिहड़ा है कवि ने साडे सामने रखा है। सो कवि जिहड़ा है वो कहता है कि वो अपनी प्रेमिका का जिहड़ा दर्द है वो भोगन की अवस्था जिहड़ी है अवस्था दे विच प्राप्त हुई उस मुस्कुराहट नूं अपने उपर पए हुए सुखदाई प्रभाव का जिक्र करता है। कहता है कि वह उसनूं अपनी प्रेमिका की मुस्कुराहट हनेरे दे विच बैठिया जिस तरह गौतम बुद्ध जिहड़े हन कहते गौतम बुद्ध दी जिहड़ियां अखां सन वो पत्थर हो गई सन, तो उसके सामने पत्थर हुई उन्हां अखां के सामने जो ज्ञान की ज्योति जिहड़ी सी वो प्रगट हुई सी, उस ज्योति के प्रगट हो जाण दे नाल गौतम बुद्ध की जिहड़ी रूह सी उसने जो जिहड़ा है परमात्मा की पछाण की सी ते उसकी कठिन तपस्या जिहड़ी सी वो आज इत्थे आके समाप्त हो गई सी। उसनूं परमात्मा जिहड़ा है वो मिल गया सी, उसकी कठिन तपस्या जिहड़ी सी वो समाप्त हो गई सी। सो इस तरह ही उसनूं अपना जिहड़ा है अपनी जिहड़ी प्रेमिका की मुस्कुराहट प्राप्त हो जाने दे नाल अपने जिहड़ा है विछोड़े की जिहड़ी लंबी रात है वो कुछ रंग जिहड़ा है वो वटाउंदी हुई नज़र आउंदी है ते समाप्त हुंदी ही विखाई दिंदी है। सो फिर अगे जाके चल के कवि से उसने गल की सी, कहते इस विछोड़े प्रेमिका के इस विछोड़े दे विच उसदियां जिहड़ियां अखां सन
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਥਰੂ ਕੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਔੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਥਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਿਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਮਰ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਦਿਲ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਮ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਥੱਕੇ ਨਾ ਅੱਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਢਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦਿਸਦਾ परिणाम जिहड़ा है उस नूं बना देवेगी ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਤੇ ਸਿਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि जदों वो अपनी दुनिया के विच रुझ जाएगी तो शायद उसकी हालत जिहड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। सो फिर वो कहता है, कहते प्रेम नदी जिहड़ी है उस विच सजनी का जायजा लए बिना ही जो लोग उस नदी के विच अपने जीवन साथी का सोच विचार जाने बगैर ही ठल पैंदे हैं, कहते उन्होंने रूह ही उन्होंने रूह की मलका उन्होंने अपना जिहड़ा है वो पूरा प्यार नहीं दिंदी तो जीवन उन्होंने जीवन पल पल का आत्मघात बन जाता है। उन्होंने सदियों तो सुती हुई किस्मत कहते हैं उन्होंने जी किस्मत है वो सदा के लिए सौ जाती है। पर कवि जिहड़ा है इत्थे कहता है कि जेकर अज मेरी सदियों तो सुती हुई किस्मत नूं जिहड़ा है तेरी मुस्कुराहट प्राप्त हुई है तो शायद वो अज जाग पई महसूस होती है। पर कहते मेरे अंदर जिहड़ा सदा के लिए एको ही सवाल जिहड़ा है वो पैदा होता रहा है कि जिहड़ी ये बरसात है एक सदा के लिए नहीं रहेगी, तेरी मुस्कुराहट मैनूं थोड़े समय की प्राप्त हुई है तो खत्म हो जाएगी। सो इस तरह जी ये बरसात है वो भी सदा लिए जी है वो नहीं रहेगी, ये भी अज है तो कल खत्म हो जाएगी। सो इस तरह जिहड़ा बरसात है ना जी रचना से उस जिहड़ा कवि है उसने सानू अपनी प्रेमिका के नालों पे हुए विछोड़े तो उसके विछोड़े के जो उसकी हालत है उसका जिहड़ा ज्ञान है वो करवाया सी। सो बरसात है ना तो बाद जी अगली असी रचना तुहाडे सामने लैके हाजिर होए जी कि साडी अज की क्लास में असीं करन जा रहे हैं वो है जी तेरे दरवाजियां ते। सो तेरे दरवाजियां ते जिहड़ी रचना है ये भी कवि की परमात्मा के नाल संबंधित रचना है। सो कवि जिहड़ा है उसने इस दे विच दस्सिया है कि किस तरह वो अपने इष्ट के अपने परमात्मा के अपने गुरु के दर ते पहुँच चुका है। वो अपन जो अपने गुरु के दरवाजे से पहुँच चुका है तो उस इष्ट के दरवाजे से पहुँच के भी उसकी जी रूह है वो उसकी जी प्यास है वो पूरी नहीं हुई है, वो अजे भी उसकी प्यास उस तरह बरकरार है, अजे भी वो अपने आप को अतृप्त महसूस कर रहा है तो उदासी की जी अवस्था है उस पै चुका है। अज भी उसका जीवन जोड़ा है उदास है, उसकी उदासी जी है वो मिटी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। सो इस उदासी का जोड़ा कारण है वो परमात्मा को अपने इष्ट को दसदा हुआ कहता है कि अज मैं भावें तेरे दरवाजे से आन के खड़ा हो चुका हाँ पर हे इष्ट कहते अज भी मैं अतृप्त मेरी जी हालत है वो उस तरह ही है, मेरी उदासी खत्म नहीं हुई है, अज भी मैं तेरे दर ते पहुँच के अतृप्त ही महसूस कर रहा हाँ। सो कुछ इस तरह के जो विचार हैं वो प्रीतम सिंह सफेदी की रचना तेरे दरवाजियां के उत्ते जिहड़ा है उन्होंने दसे हैं जिसकी असीं अज जिहड़ी हैं तुहाडे नाल साझे करन जा रहे हैं। सो तेरे दरवाजियां ते कहते तेरे दरवाजियां ते आके भी ये उदासी क्यों, तेरे दरवाजियां ते आके भी ये उदासी क्यों, इन्हां सरगर्मियां चों इन्हां सरचश्मियां चों पी के भी रूह प्यासी क्यों। सो पहला प्रसंग करते हैं कि ये साडी जिहड़ी पाठ पुस्तक नवें दे सदे दे विच दर्ज प्रोफैसर प्रीतम सिंह जिहड़े सफीर हैं उन्हां दे द्वारा लिखी रचना तेरे दरवाजियां दे विचों जिहड़ी ले गए हैं। सो इस दे विच कवि ने एक जिहड़ा जग्यासु मनुख है उसकी आत्मा जिहड़ी है उसकी दुविधा का वर्णन किया है कि किस जिहड़ा कवि है उसनों अपना इष्ट जिहड़ा है वो प्राप्त हो चुका है पर फिर भी वो दुविधा दे विच है, वो उदासी की हालत दे विच है, उसकी उदासी जिहड़ी है अजे भी उस तरह बरकरार है। क्यों बरकरार है? सो अपने इष्ट नूं कहता है कहते मैं हैरान हाँ तेरे दरवाजियां दे उत्ते आके भी मेरी जिहड़ी जिंदगी दे विच उदासी छाई हुई है, मेरी जिहड़ी उदासी है उस तरह बरकरार है। कहते ये इष्ट तीनों मिलन तो बाद तक कोई किसी का जीवन उदास नहीं रहता, सारिया मुश्किलें खत्म हो जाती हैं पर फिर मैं हैरान हाँ कि अज मैं किस तरह उदास हाँ, मेरी उदासी उस तरह ही बड़ी हुई है, उदासी उस तरह ही छाई हुई है। इसका की कारण है? कहते मैं ये समझण तो भी असमर्थ हाँ कि तेरे कोल खुशियां दे सर चश्मे भरे पे हैं, तेरे कोल सारे दे सारे नियामतां जिहड़ियां हन उस तरह भरियां हुई हैं, तेरे कोल नियामतां दे दरिया वगदे पे हैं, सारे सर चश्मे जिहड़े हन वो कुदरती नियामतां दे नाल भरे पे हैं पर फिर भी मेरी जिहड़ी रूह है वो प्यासी क्यों है? क्यों इन्हां सर चश्मियां दे विचों पी के भी मैनूं खुशियां जिहड़ियां हन वो नहीं मिल रही? क्यों अज मेरा फिर भी मैं उदास का उदास ही हाँ। सो कहते मैनूं इस उदासी का जिहड़ा कारण है वो नहीं मिल रहा। सो अगे चलते हैं कहते तसव्वुर दे नज़ारे ते भला लरकान भी कादा, तसव्वुर दे नज़ारे ते भला लरकान भी कादा, कहते हनेरे तो कदे कंबे किरण ये निर्मलासी क्यों। सो
सो कहते ये एक जग्यासू जिहड़ा है वो अपनी हालत में बयान करता हुआ कहता है कि वो किस तरह वो निराशा के नाल भरिया होया है, उसकी आत्मा के उपर जी काली रात है वो क्यों नहीं जा रही। सो जिहड़ा अपने ख्यालों बारे दसदा कहता है, कहते जदों ख्यालों दे विच सोचे हुए नज़ारियां नूं मैं देख लए हन, कहते तसव्वुर के नज़ारियां ते भला लरकान भी कादा। तसव्वुर मतलब ख्याल, अरमान मतलब जो इच्छाओं अपने मन के पूरियां करना चाहता सी उन्हां दा नज़ारा उसने देख लिया है। कहते जदों मैं अपने ख्यालों दे विच सोचे हुए नज़ारे जिहड़े हन वो सारे देख लए हन, तो फिर होर अरमान जिहड़ा अजिहा किहड़ा रह गया है जो बाकी है, जो पूरा नहीं होया। मेरे जीवन दे निर्मल किरण जिहड़ी है, मेरे जीवन की निर्मल जिहड़ी किरण है, कहते वो तेरे दरवाजे ते पहुँच के भी हनेरिया तो क्यों डर रही है, मैं क्यों हनेरे तो कंब रहा हाँ। कहते हालांकि मैं जिहड़ा है वो अपने अरमान जिहड़े हन वो अरमान जिहड़े हन कहते वो पता नहीं मैनूं अजिहे किहड़े अरमान जिहड़े बाकी हैं जो जे पूरे नहीं हो रहे। कहते मेरे जीवन की निर्मल किरण तेरे दरवाजे ते पहुँच के भी हनेरिया तो क्यों डर रही है, क्यों कंब रही है। ये सारे के सारे डर भौ दूर हो जाने चाहिए सन, पर ये अज भी उस तरह बरकरार हैं। ये मेरे इष्ट एक किहड़ा असर है, एक की है कि मैं अज भी तेरे दरवाजे ते पहुँच के अतृप्त ही खड़ा हाँ, हनेरे दे विच ही खड़ा हाँ। सो कहते जोरावर मुस्करी पी के, जोरावर मुस्करी पी के भरम भौ फिकर दुख कादे सी रौनक आगमन दी छा रही है चुप चुपासी क्यों। सो जिहड़ा कवि है वो अगे अपने इष्ट के सामने बयान करता हुआ कह रहा है, कहते जदों मैं तेरी जोरदार मुस्कुराहट के विचों नशा जिहड़ा है उसनूं पी लिया है। जोरावर मुस्करी पी के, मुस्करी मतलब नशा जिहड़ा है उसकी गल करते हैं कि अध्यात्मिक नशे की गल करते हैं, इत्थे संसारिक नशे की गल नहीं की जा रही। कहते हे मेरे इष्ट जदों मैं तेरी जोरदार मुस्कुराहट दे विचों अध्यात्मिक आनंद रूपी नशे नूं पी लिया है, तो मेरे सारे भरम डर भौ फिकर खत्म हो गए हैं। कहते जबकि मैनूं ये पता है कि मैं तेनों प्राप्त करने तो बाद अपने भरम भौ भुलेखे डर चिंतावां जिहड़ियां हन उन्हां नूं खत्म कर लिया है। फिर कहते अजिहा की है जो मेरे जीवन के बेड़े के उत्ते, कहते मेरे जीवन के बेड़े विच तां तेरे आउण दी रौनक होनी चाहिए सी, पर मेरे जीवन के इस बेड़े के विच चारे पासे चुपचाप छा गई है। अजिहा की है कि मेरे जिहड़ा जीवन का जिहड़ा बेड़ा है वो शांति नाल भरिया होया है, चुपचाप है, जबकि तेरे आउण दी तां उस दे विच रौनक होनी चाहिए सी, मेरे अंदर खुशियां पैदा होनियां चाहिए सन। हालांकि मेरे डर भौ खत्म हो चुके हैं, मैनूं चिंता किसी चीज़ की नहीं है, पर फिर भी कहते मेरा जिहड़ा जीवन रूपी ये बेड़ा है इस दे विच रौनक नहीं है, चुपचाप उदासी छाई हुई है, शांति है, अजिहा क्यों है। सो कहते जो मेहर मंगदी सी हर समय हुण आत्मा रुक रही, कहते दरबारे बख्शिशां दे पहुँच के हिम्मत नराशी क्यों। सो कवि जिहड़ा है कहते अपने इष्ट के अगे बेनती करता है कि जिहड़ी मेरी आत्मा सी जो हर समय तेरे तो मेहरा मंगदी रहती सी, पता नहीं हुण जदों मेहरा जिहड़ियां हन कहते वो मेहरा मंगण तो रुक क्यों गई है, जो सदा तेरी मेहर मंगती रहती सी, अज पता नहीं क्यों वो मेहरा मंगण तो रुक रही है। मैं ये समझण तो असमर्थ हाँ कि बख्शिशां दे दरवाजे के उत्ते पहुँच के अज मेरी हिम्मत निराश क्यों हो गई है। सो कवि जिहड़ा है वो अपनी दुविधा दे विच फस चुका है कि अज मैं मेरे इष्ट के दरवाजे ते पहुँच चुका हाँ, मैं जो कि अपने इष्ट तो सदा ही उसकी मेहर की मंग करता रहता सा, कहते अज जदों कि उसदियां मेहरां मैनूं प्राप्त हो रही हैं, मैं अज उसको भी मेरा मंगण तो मैं हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहा हाँ। कहते अज मेरी हिम्मत जिहड़ी है वो निराश क्यों हो गई है, मैं सदा अपने इष्ट तो मेरा मंगिया सन,
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਅੰਕਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਸਵਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਭਨਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਥਾਂ ਖਲਾਸੀ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾ ਕੇ ਸਵਰਨਗੇ, ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਦ ਅੰਤ ਦੀ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।